ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपने दिमाग और पावर से अपने इलाके का राजा बनना चाहता है और लोग उसे एक तरह से राजा मानते भी थे, लेकिन भले ही वो सबके लिए बलवान क्यों ना हो, बिस्तर पर वो एक भीगी बिल्ली के समान था। ना तो वो खुद को खुश कर पाता था और ना ही अपनी पत्नी को, और इस वजह से उनकी कोई बच्चा भी नहीं था। अब जो औरत थी वो किसी भी तरह से एक बच्चा चाहती थी और इस वजह से उसकी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाती थी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि कोई भी कैरेक्टर फालतू नहीं है, सभी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक समुद्री तट को देख पाते हैं जहाँ पर एक मछली तड़प रही होती है। मछली के पास एक लड़का अजीबो गरीब अंदाज में नाच रहा होता है। नाव पर बैठी एक बूढ़ी औरत मछली की तरफ भाला फेंकती है जिससे वो मछली मर जाती है। इस बूढ़ी और लड़के के बीच गहरा संबंध है जो हमें फिल्म के दौरान धीरे धीरे समझ में आएगा। मछली के मरने के साथ ही दो आदमी बाइक पर सवार होकर समुद्र के किनारे से गुजरते हैं। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है मोखाई। वो डब्ल्यू भाई नाम के एक आदमी के खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये लोग धीरे धीरे एक साथ रहने की सलाह देते हैं। मछली के व्यापार में शामिल है। थोड़ी देर बाद हमें डब्ल्यू भाई को दिखाया जाता है। डब्ल्यू भाई का कारोबार मदन हलदार नाम के एक आदमी के माध्यम से चलता है। मदन हलदार यहाँ के इलाके का एक नेता है। डब्ल्यू भाई मदन से कहता है कि मंदार और बंका को बुला, मोकाई को खत्म करना होगा। इस पर मदन कहता है। तभी डब्ल्यू भाई का बेटा वहाँ आता है और गुस्से में शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। डब्ल्यू भाई के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा भी है। लड़के का नाम है मंशा और वो बेहद गर्म मिजाज का है, लेकिन उसके गुस्से का कारण ये है कि उसने कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं पाया। उसका पिता हमेशा अपने कारोबार और औरतों में उलझा रहता है। इसके बाद हमें मंदार को दिखाया जाता है। मंदार डब्ल्यू भाई का दाहिना हाथ है। डब्ल्यू भाई के जितने भी गैर कानूनी है वो सब मंदार ही संभालता है, लेकिन मंदार शारीरिक रूप से अक्षम है और इसी कारण उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं। यही वजह है कि मंदार की पत्नी, जिसका नाम लैली है, और लैली के साथ डब्ल्यू भाई का अवैध संबंध है। मंदार इसके बारे में कुछ नहीं कहता। खैर, लैली एक रात मंदार के साथ बातचीत कर रही थी और तभी डब्ल्यू भाई का फोन आता है और वो मंदार से कहता है, तेरे बचपन के दोस्त के पर निकल आए हैं, उसे रास्ते से हटा दे और बंका को भी साथ ले जा। अगले दिन मंदार बंका को फोन करके सारी बात बता देता है। इसके बाद हमें मोखाई और एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो मोखाई अकेला रह जाता है। तभी मंदार और बंका वहाँ आते हैं और मोखाई से कहते हैं, चल समुद्र किनारे पैर फैलाकर शराब पियेंगे, बहुत दिनों से साथ में शराब नहीं पी है। मोखाई पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। असल में मोखाई ने उस दिन भाषण दिया था, वो डब्ल्यू भाई के खिलाफ था, इसलिए डब्ल्यू भाई ने उसे मारने की योजना बनाई थी। मोखाई को बीच समंदर ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मारने से पहले मोखाई कहता है, मंदार तू कितना बड़ा बेवकूफ है। जो इंसान पूरे गेलपुर का राजा बनने की ताकत रखता है वो डब्ल्यू भाई का पालतू गुलाम बना हुआ है। उसकी इस बात के बावजूद मंदार अपने बचपन के दोस्त को मारकर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ मंचा समुद्र किनारे टहलते समय किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनता है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ मदन बाबू की छोटी बहन लाखों मणि फंटूस के साथ बातचीत कर रही थी। असल में मंचा लाखों मणि को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो गुस्से में आकर मदन बाबू को दो चार खरी खोटी सुना देता है। इधर रात के समय शहर से मंदार और बंका, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है। जब मंदार मजनू बूढ़ी को 100 रुपए देता है तो वो कहती है, ये भी तुझे वापस मिलेगा, तू 50 और तू 50। इसके बाद वो वहाँ से डब्ल्यू भाई के घर चले जाते हैं। डब्ल्यू भाई और मदन बाबू वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। डब्ल्यू भाई मंदार और बंका को 50,000 रुपए देता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि मजनू बूढ़ी की बात सच हो गई थी। डब्ल्यू भाई अपनी चेन उतारकर मंदार को देता है और कहता है कि इसे लैली को दे देना। उसी रात मदन बाबू मंदार को फोन करता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए सुताहाटी नाम की जगह पर छिप कर रहो। मदन बाबू मंदार को सुताहाटी में छिपकर रहने की सलाह देता है क्योंकि गेलपुर में एक नया ऑफिसर आ गया है। ये अधिकारी मोखाई की हत्या के मामले में मंदार को गिरफ्तार न कर ले, इसलिए उसे छिपकर रहने को कहा जाए। तो आगे की वीडियो देखने के लिए तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करनी होगी। और अगर तुम पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। आगे का पार्ट कल आएगा। थैंक यू।